हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो है एडेनियम के प्लांट पर। एडेनियम के प्लांट को हम घर पर ही सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडेनियम का प्लांट नर्सरी पर बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हम इसे घर पर बिल्कुल फ्री में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं, उनमें से कुछ ख़राब भी हुए हैं। जो मैंने गलतियाँ की थी वो भी मैं शेयर करूँगी और सारे टिप्स ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स भी इसे घर पर आसानी से ग्रो कर सके। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट वीडियो देखें और मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो शुरू करती हूँ अपने वीडियो को। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ एडेनियम के सीड पॉट को। तो ये है इसके सीड स्पॉट। तो जब हमारा प्लांट पुराना हो जाता है, लगभग 4 से 5 साल पुराना हो जाता है, तो इनमें सीड पॉट बनने लगते हैं। तो मेरे प्लांट्स में बहुत सारे अभी भी सीड पॉट बने हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत हेल्दी हों। कुछ खाली खाली से रहते हैं तो उनके सीड्स अच्छे नहीं होते हैं। ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं, यहीं से सीड्स निकलते हैं। ये देखिए, ये वाला मेरा सीड पॉट बहुत ही हेल्दी है और अभी ये कच्चा है, इसे पकने में टाइम लगेगा। तो जब इस तरह से ये थोड़ा सा खुलने लगते हैं तो इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन्हें बांध दें। अगर हम इन्हें टाइम पर नहीं बांधेंगे तो 3-4 दिनों में ये निकल कर उड़ जाएंगे और हमारे हाथ नहीं आएंगे। तो इसे बांध देना होता है, किसी भी धागे से, डोरी से, आप जिस तरह बांध सकते हैं उस तरह आप इसे बांध दें। और बस 3 से 4 दिनों के बाद ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल सकते हैं। अब ये देखें, एक और मैंने बांधा हुआ है इस तरह से। ये भी बहुत हेल्दी है मेरा सीड पॉट। और एडेनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो जिनमें कुछ बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं उनके सीड्स और कुछ में टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये 4 दिनों के बाद ये सीड पॉट पूरी तरह पक चुका है और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर से अब हमें इसके सीड्स को निकालना है। ये देखें, एक सीड पॉट में लगभग 40 से 50 सीड्स होते हैं। अगर सक्सेसफुली हम इन्हें जर्मिनेट कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं ये, तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे बन जाते हैं। तो इनके आगे पीछे ये रेशम के धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हटा देना है और बीच में से हमें इनके सीड्स को निकाल लेना है। तो मैंने बहुत सारे सीड्स निकाल लिए हैं और अब इसे पानी में डाल देना है लगभग 24 घंटे के लिए। बहुत ज़रूरी है इसे पानी में डालना, तो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दूसरे दिन इसे पानी से निकाल लेना है और एक कम गहराई वाला कंटेनर लेना है, ड्रेनेज छोर ज़रूर बना लेना है और फिर कुछ ईंट के टुकड़े रखने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ड्रेनेज होल को बंद नहीं होने देंगे और साथ में जब ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब इसमें डालना है अपनी सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स कैसे बनानी है? आप सबसे पहले रेत ले लें और जितनी रेत लें उसका आधा मिट्टी लेना है और जितनी मिट्टी होगी उसी के बराबर वर्मी कंपोस्ट ले लें, गोबर की खाद ले लें, थोड़ा कोकोपीट ले लें और नीम खली ले लें। और फिर अपने बीज को 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से रख देना है और सारे बीज को रख करके ऊपर से मिट्टी को डाल देना है। ये देखिए, मैं इस तरह से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मिट्टी को डालना है और डालने के बाद बहुत अच्छे से पानी डाल देना है कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और इसे शेड में रख देना है 2-4 दिनों के लिए। धूप नहीं लगनी चाहिए और मिट्टी सूख जाती है तो पानी डाल दें और लगभग 5-6 दिनों में आप देखेंगे कि बीज जर्मिनेट हो गए हैं। ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, छोटे छोटे से निकले हुए, और ये देखें इनमें छोटी छोटी सी पत्तियां भी दिखाई दे रही होंगी। बस आपको इसे कुछ भी नहीं करना, इसी तरह रहने देना और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ये इस तरह के बड़े हो जाएंगे। और इन्हें बिल्कुल अभी नहीं छूना है। जब ये 1 फिंगर के बराबर हो जाए, अच्छे से मजबूत हो जाएं, तब हमें इन्हें निकालना होता है, रिपोर्ट करना होता है। अब ये देखें, मैं अब इस वाले प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ। मेरे जो इस तरह के प्लांट बड़े हो गए हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ। अगर इन्हें पहले ही हम निकाल देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। और अगर पानी भी ज़्यादा डाल देंगे हम, तब भी हमारा प्लांट गल जाएगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा। ये देखिए, ये प्लांट भी मेरा बीज से ही ग्रो किया हुआ है और इसके बीच में भी आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा प्लांट और दिखाई दे रहा है, ये भी सीड से ग्रो हुआ है।
और अब इस प्लांट को देखिए, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो अब मैं फ़र्क आपको बताती हूँ कि कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट में और सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में क्या फ़र्क होता है। तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये आप देख रहे हो। इसका अब ये कोई कोडेक्स नज़र नहीं आ रहा है, इसके कोडेक्स को बनने में बहुत वक्त लगता है। ये वाला भी देखें, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, बहुत हेल्दी है, बहुत सारी पत्तियाँ हैं इसमें, तो फ्लावर भी आ चुके हैं, लेकिन अभी नीचे कोई कोडेक्स नज़र नहीं आ रहा। और एडेनियम की खूबसूरती तो इसके कोडेक्स में ही होती है। ये वाला प्लांट देखें, ये सीड से ग्रो हुआ है और अभी से ही इसका कोडेक्स नज़र आ रहा है। ये पोर्चुला के प्लांट में ही मैंने सीड्स डाल दिए थे और यहीं पर ये ग्रो हो गए हैं। अब ये तैयार हो गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। मैं समझती हूँ कि कटिंग के मुकाबले में सीड से ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है, कटिंग्स आसानी से नहीं लगती हैं। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी पानी डालना है। सीड्स जर्मिनेशन के बाद इन्हें फुल सनलाइट में रखना है, सॉइल मिक्स बहुत अच्छी बनानी है। बहुत छोटे प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने यही गलती की थी। अगर ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप सक्सेसफुली प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।